हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसूम्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों पर जिसे हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं, सुनते आए हैं और कुछ कुछ उनके पीछे के रीज़न हमें पता भी है, पर कुछ के नहीं पता। बस इसलिए हम फॉलो करते आए हैं क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है। उसी विषयों पर आज हम बात करेंगे। जैसे बचपन में आपने हमेशा अपने दादा दादी, नाना नानी से बेड टाइम स्टोरी सुनी होगी। उन्होंने हमेशा किसी प्रिंसेस की स्टोरी या किसी प्रिंसेस की स्टोरी या पुराने टाइम की स्टोरीज, मतलब हिस्ट्री वाली स्टोरी सुनाई होंगी। और हम क्यूरोसिटी से बड़े ही प्यार से पूछते थे, अच्छा ऐसा हुआ होगा। और वो जो बोलते थे वो भले ही स्टोरी फिक्शन हो या रियल भी हो सकती है, क्योंकि हमें उस टाइम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने दादा दादी, नाना नानी से ये स्टोरी सुनी है और वो एज इट इज़ हमें सुनाते थे। तो हम बड़े ही प्यार से वो सुनते थे और मान लेते थे कि अच्छा ये हुआ होगा। वैसे ही कभी कभी बचपन में आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप कहीं बाहर खेलने गए, या हम कहें कि गांव में या कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पेड़ के पास आप खेल रहे होंगे, और शाम होते ही आपके घर वाले आपको बुलाने लग जाते हैं कि नहीं, वहाँ पेड़ के पास मत खेलो। जब आप पूछते हैं कि क्यों, उस पेड़ के पास क्यों नहीं खेलना, अब रात हो गई, तो फिर घर वालों ने, जैसे दादी ही बोलती है कि नहीं, वहाँ मत खेलो, उस पेड़ पर भूत रहता है। और आप फिर हम ऐसे कैसे हो सकता है कि भूत रहता है। तो वो कुछ ना कुछ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाते हैं कि अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये फील किया था। अब बचपन में तो हमें शायद भूतों का डर भी लगता है या नहीं भी लगा हो, पर हम क्यूरोसिटी के कारण हम पूछते हैं रीज़न, तो वो कुछ ना कुछ उसकी बैक स्टोरी सुनाते हैं कि वो भैया थे, उन्होंने भी ऐसे कोशिश किया था पर उनके साथ ऐसा हुआ। तो हम बस मान लेते हैं। ऐसे केवल पेड़ की चीज़ें नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम हमारे बड़ों के कहने पे मान लेते हैं और उसके पीछे का हमें रीज़न नहीं पता होता। बस इसलिए हम मान लेते हैं क्योंकि यदि हमने उनसे आंसर भी पूछा होता है तो वो यही बोलते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग उनके अनुभव से ये बता के गए हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है तो वो बता रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअल में मिथ है या फैक्ट है। यदि है, ये मिथ बना क्यों, ये फैक्ट बना क्यों, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम वही प्रश्न शुरू करते हैं जो हमने हमेशा बचपन में सुना होता है कि शाम में या रात के समय जो पेड़ है उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके पास भूत होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये कंप्लीटली मिथ है। किसी भी पेड़ पर कोई भूत नहीं होता, या हम साइंस तो ये चीज़ नहीं मानता। अब एक्चुअल में उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये बात आप शायद सभी जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ये प्रोसेस जो होती है वो लाइट रिएक्शन कहलाती है, यानी कि दिन के समय में होती है। वहीं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो डार्क रिएक्शन शो करते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब यहाँ पर जब अंधेरा होता है तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण यदि कोई व्यक्ति उस पेड़ के आसपास होता है तो उसकी सराउंडिंग की जितनी ऑक्सीजन है वो पेड़, क्योंकि ह्यूमन के कंपेयर में जो ट्री होते हैं वो जल्दी ऑक्सीजन या जो भी गैसेज होती हैं उनको ग्रैब करते हैं, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन लेते हैं। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, तो चक्कर आना और ऐसी सारी चीज़ें होने लगती है। इस पूरे इंसिडेंट्स का जो है, इसका एक इंडिविजुअल लेक्चर बना है, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से मिथ है, हाँ, पर इसके पीछे का लॉजिक यही है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि रात में ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उसके पास जाने से हमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रात के समय में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये मिथ है या फैक्ट? यदि मैं आज की बात करूँ तो आज के समय के लिए पूरी तरह से मिथ है, पर पुराने ज़माने में ये फैक्ट होता था। क्योंकि यदि हम उस टाइम की बात करें जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि शाम के समय में अंधेरा हो जाता था, कोई लाइट नहीं रहती थी। अब यदि आपने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर, हाँ, ना तो उस टाइम पे कोई रोड या ऐसी सड़क या टाइल्स वाली जो चीज़ें रही होंगी वो भी नहीं होंगी। तो ये उस समय की बात है, उस समय से जो रूल हमारे दादा दादी बोलते चले आए कि उनके बड़ों ने कहा है, हम तक पास आउट हुआ है। तो ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कम रहती थी या थी नहीं, तो लाइट बहुत कम होती थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लाइट बहुत कम होती थी, जो लालटेन है या दिए वगैरह से इतनी लाइट नहीं रहती थी। तो झाड़ू लगाते समय कोई घर की कीमती चीज़ या ऐसा कोई सामान बाहर न चले जाए, इसलिए शाम को झाड़ू लगाने को मना किया जाता था। इसके पीछे कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है। पर आज के समय में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट का सोर्स है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी कीमती चीज़ घर से बाहर नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों थर्सडे को हेयर कट नहीं कराना चाहिए।
बाल क्यों नहीं कटवाने चाहिए। अब अच्छा, ये एक्चुअली पूरी तरह से मिथ है, कोई फैक्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जो डे डिसाइड किया जाता है कि थर्सडे को नहीं कराना, कोई बोलते हैं सैटरडे को नहीं कराना, कोई ट्यूसडे को नहीं कराते, तो ऐसा कोई भी इसका लॉजिक नहीं है। बस ऐसा हुआ है कि हर एक एरिया ने अपने अपने अकॉर्डिंग एक हॉलीडे डिसाइड करवा दिया है बार्बर्स का, कि भाई उनको भी एक दिन की छुट्टी मिले। कहीं भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कहीं किसी भी एरिया में संडे को छुट्टी होती है बार्बर्स की, क्योंकि संडे को ही उनके पास सबसे ज़्यादा जो आता है वर्क आता है, वो सबसे ज़्यादा संडे को ही होता है। अब यदि हम हमारे एरिया की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में थर्सडे को वहाँ पे बार्बर्स का हॉलीडे होता है। वहीं इंदौर जो एरिया है वहाँ पे ट्यूसडे को छुट्टी मनाई जाती है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मंडे को मनाई जाती है, गुजरात के कई क्षेत्रों में सैटरडे को मनाई जाती है। ऐसे कई जो डेज़ हैं वो वीकली जो डेज़ है, वीक का कोई एक डे डिसाइड करके रखा गया है उस एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग कि हाँ, इस दिन हमें छुट्टी मनानी है। क्योंकि जैसे नॉर्मली लोगों को संडे छुट्टी मिल जाती है, पर बेचारे बार्बर्स को तो सबसे ज़्यादा काम संडे ही होता है, तो इसीलिए उन्होंने वीक का एक डे ऑफ कर लिया है। ऐसा कोई भी लॉजिक या कोई रीज़न नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर डे पर ही बाल नहीं कटवा सकते या इसी पर्टिकुलर डे पर ही आपको बाल कटवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। फिर वही बात, ये पूरी तरह से मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यदि ये बात जब से शुरू हुई है या जब से प्रचलन में आई है, वो समय रहा होगा जब नेल कटर नहीं रहे होंगे, या नाइफ से, या जो हमारा सिकल होता है जिसे हम हसिया कहते हैं, उससे नाखून काटे जाते होंगे। और वही रात के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो गलती से नाखून जो है वो नाखून की जगह कुछ उंगली ना कट जाए या कुछ हार्म ना हो जाए, स्किन पे हार्म ना हो जाए, इसलिए मना किया जाता था। दिन में लाइट होता था तो हमें पर्टिकुलर पता होता था कि हाँ अच्छा, इतना ही हमारा नेल्स जो है वो जा रहा है। अब नील कटर है, लाइट भी है, तो आप नाखून काट सकते हैं। हाँ, बट बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नाखून आपके घर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कोई ऐसा मिथ नहीं है, इसलिए कि उसके जो थ्रेड्स होते हैं या हम बोले छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो इजीली कहीं उड़ सकते हैं। तो यदि घर में किसी खाने की चीज़ में इसमें चले गए तो उससे हार्म हो सकता है। अदरवाइज़ नाखून आप कभी भी काट सकते हैं, ना ही कोई इसका पर्टिकुलर टाइम होता है, ना ही इसका कोई पर्टिकुलर डेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाम के समय में पेड़ों पर पानी मत दो। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये मिथ है फैक्ट, ये फैक्ट है। एक्चुअल में शाम के समय में किसी भी पेड़ पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। कारण ये होता है कि दिन के समय में पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जो कि हीट के फॉर्म में उनके अंदर जाती है और वो पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। वहीं यदि आप शाम के समय में किसी पेड़ को पानी देते हैं तो उससे ये होता है कि जो पेड़ है उसमें वो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम रहती है, मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि वो जो वेपोरेशन की पावर है या इवोपरेशन, जो आपने देखा होगा ना पत्तियों पे कभी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो वो जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, उसकी पत्तियां ख़राब हो सकती हैं। इवन यदि वो पानी लंबे समय तक उस पौधे में रहा तो ये भी हो सकता है कि उसकी जड़ें भी सड़ने लग जाए। पर यही यदि हम बात करें कि जो फार्मर्स की बात होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब फार्मर्स होते हैं वो कभी कभी शाम में या रात में भी खेतों में पानी देते हैं, तो क्योंकि खेतों में जो सॉइल है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो डेप्थ तक है, तो वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। पर हमारे घर में लगाए हुए गमले में जो मिट्टी है उसमें एब्जॉर्प्शन की पावर भी उतनी होगी जितनी मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी का अमाउंट भी कम है और उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी कम है। इसलिए रात में या शाम में पौधों में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये आता है कि शाम के समय सबसे पहला दिया आंगन में ही लगाना चाहिए। ये फैक्ट है जी। अच्छा, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी पुराने टाइम का है, मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बस रीज़न ये है कि जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जी हाँ, ये सारी बातें वही हैं क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है, लॉजिक यही है कि पुराने समय में ऐसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और दिया पहले आंगन में लगाने का कारण ये होता था क्योंकि जैसे आप अभी भी देखते होंगे कि जो लाइट हमारे यहाँ चलता है तो बहुत सारे इंसेक्ट उस पर आसपास आके बैठ जाते हैं। तो ऐसा है कि यदि पुराने समय में सबसे पहले दिया बाहर लगा देंगे तो जो इंसेक्ट है वो उस दिए के आसपास होंगे और घर में अंदर नहीं आएंगे। और दूसरा, आंगन में दिया लगाना ये इंडिकेशन भी होता था कि ठीक है, अब आप अपने, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो आप अपने घर में लालटेन दिए जो है वो जलाना शुरू कर दो। तो आपने सबसे पहले बाहर ही दिया लगाए, जिससे जो आपका आंगन है या हम कहें रोड साइड है, जो स्ट्रीट लाइट है, उसका काम वो दिया करता था। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मिथ और फैक्ट वाले क्वेश्चन जानने के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। और आपको ऐसे कोई क्वेश्चन माइंड में है जो आपने आपकी फैमिली में या हमारे एक रीजन में फॉलो होते हैं, तो उसके बारे में ये जानने के लिए कि ये मिथ है या फैक्ट, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।